हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है द प्रिंटफ फंक्शन। अभी तक आप लोग परिचित हैं, यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्जन ऑफ फंक्शन प्रिंटफ इन दिस वे। आपके पास एक मेन मेथड होता था और उस मेन मेथड के अंदर आपको प्रिंटफ फंक्शन कॉल करते थे या कॉल करा हुआ मिलता था अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करते थे, और उसमें एज ए स्ट्रिंग लिखा रहता था हेलो वर्ल्ड, और यही स्ट्रिंग है आपकी जो आउटपुट में आ जाती थी और आपको हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर नज़र आने लगता था। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ प्रिंटफ इस तरीके के अलावा दूसरे तरीकों से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके पर अगर देखें तो प्रिंटफ के अंदर आप देखोगे इस पैरेंथेसिस के अंदर ये पैरेंथेसिस कहलाती है, ये स्मॉल ब्रैकेट, दोनों स्मॉल ब्रैकेट मिलके कहलाते हैं पैरेंथेसिस। तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस कहलाती है और ये राइट पैरेंथेसिस कहलाती है। तो ये लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस के बीच में अगर आप देखोगे तो एक ही चीज लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड, तो इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। हम कहेंगे कि इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर और भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड stdio.h जरूर लिखेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे। हाल फिलहाल मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं तो मैं यहां पर नहीं लिख रहा। यहां पर हम लिखते हैं मेन, और यहाँ मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x इंटीजर टाइप का और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ 3, और यहाँ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंटफ, और मैं इस x वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूंगा, डबल कोट्स के अंदर %d, कॉमा लगाकर ये x यानी वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, ये जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एज अ डेसिमल इंटीजर। कैसे प्रिंट हो जाएगी? एज ए डेसिमल इंटीजर। एज ए डेसिमल इंटीजर ही क्यों प्रिंट होगी? क्योंकि मैंने यहां पर डबल कोट्स के अंदर %d लिखा हुआ है। ये जो डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं ना, इसे कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसे कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है ये इस डबल कोट्स के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हो। इसी तरह से अगर आपको कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप %d नहीं, उस केस में आप %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हो। अगर आपको कोई डबल वैल्यू प्रिंट करनी हो, या मैं लिख भी देता हूं याददाश्त के लिए, फ्लोट वैल्यू अगर प्रिंट करनी हो तो %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। अगर आपको डबल वैल्यू प्रिंट करनी हो स्क्रीन पर तो आप %lf फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। ओके। अगर आपको मान लीजिए कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। कैर वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू पूरा लिख देता हूं। कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। ओके। इसी के साथ अगर आपको लॉन्ग डबल वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप %l कैपिटल F फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। अगर आपको शॉर्ट इंटीजर प्रिंट करना हो लाइकवाइज तो आप क्या करेंगे, %hd या %hi, आई भी लिख सकते हैं डी की जगह, hd या hi का यूज करते हैं। तो ये कब यूज करते हैं? जब हमें शॉर्ट इंटीजर या सिर्फ शॉर्ट वैल्यू प्रिंट करनी हो। शॉर्ट इंटीजर भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो हाल फिलहाल इतनी जानकारी ही अपने पास रखते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये है हमारे बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अच्छा, अब एक क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इसी फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में जो पढ़ा है हमने उसके ऊपर। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि जैसे ये मेन था, है ना, मेन में ये आपका इंट की जगह इन्होंने मान लीजिए यहाँ पर ये कर देते हैं इसे फ्लोट, और यहाँ लिख देते हैं फ्लोट x इक्वल्स टू 3.0। अब x हमारा यहाँ पर फ्लोट हो गया, लेकिन इस फ्लोट को
प्रिंट कैसे कर रहे हैं इसकी वैल्यू को, जो फॉर्मेट क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं इसके लिए, हम कर रहे हैं डी यानी इंटीजर। यहाँ पर हम फ्लोट को एक इंटीजर की तरह प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे पास अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, राइट। तो एक अजीब सी वैल्यू आएगी हमारे पास और उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज करें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका ये आर्ग्यूमेंट 1 और ये आर्ग्यूमेंट 2, एक्स यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट है और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन में, तो ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट कॉम्पेटिबल हों। कैसे हों? कॉम्पेटिबल। अगर ये कॉम्पेटिबल नहीं होंगे तो आपकी जो वैल्यू है रिजल्ट में वो अनएक्सपेक्टेड आएगी। अब कॉम्पेटिबल कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, तो देखिए एक हो गया हमारा इंट और कैर, ये आपस में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पेटिबल होते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि इनका भाई भाई का नाता है, राइट, इंट और कैर। इसी तरह से आप देखेंगे कि फ्लोट और डबल, इन दोनों में भी ये प्रिंटएफ कोई एरर नहीं देता। कैसी एरर नहीं देता? मान लीजिए यहाँ ये x को मैं यहाँ पर एक फ्लोट ले लेता, फ्लोट x इक्वल्स टू 3.0, और यहाँ d की जगह मैं उससे LF के थ्रू प्रिंट करता, यहाँ लिखता LF। तो ये है एक्चुअली फ्लोट और मैं इसे प्रिंट कैसे कर रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ कर रहा हूँ, LF, ठीक है। अगर ये फ्लोट है तो मुझे %f करता तो सही आंसर आता ही, लेकिन मैं %lf कर रहा हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों भी आपस में मान सकते हैं हम कॉम्पेटिबल हैं। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन होता है कि आपका सपोज x फ्लोटी है, लेकिन यहाँ पर आप उसे फ्लोट की बजाय यहाँ पर आप उसे c में प्रिंट करा रहे हैं, तो आपके में ये एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। तो दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। तो इसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आगे बढ़ने से एक चीज़ और, कि हमने यहाँ पर इंटीजर और कैरेक्टर की आपस में कॉम्पेटिबिलिटी की बात की है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है कॉम्पेटिबल? कॉम्पेटिबल इसलिए होता है, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, मैं इस तरह का लिखता हूँ, कैरेक्टर x इक्वल्स टू a, ठीक है। a कैरेक्टर को मैं x के अंदर स्टोर करा रहा हूँ और डेटा टाइप क्या है x का, कैर। तो एक्चुअली जब ये a x के अंदर स्टोर होगा ना, तो ये कैरेक्टर a स्टोर नहीं होगा, एक नंबर स्टोर होगा। आप जानते हो कैरेक्टर 8 बिट्स का होता है, -128 से लेके +127 तक के नंबर्स हम इसके अंदर स्टोर करा सकते थे, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो ये नंबर ही तो स्टोर करा सकते थे। तो होता क्या था कि ए के करस्पॉन्डिंग एक नंबर आपके इस एक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर होता है, वो हमें मिलता है आस्काई टेबल या आस्की टेबल के थ्रू। एक टेबल होती है सी में, समझ लीजिए अंदर ही बनी हुई है, सी के कंपाइलर को पता है इस टेबल के बारे में। क्या होता है उसमें, हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर वैल्यू दी होती है। अभी XYZ मान लीजिए कोई इंटीजर वैल्यू, इट इज़ एन इंटीजर। ऐसे ही स्मॉल a के लिए भी कुछ इंटीजर वैल्यू दी गई होगी, XYZ। b के लिए भी कोई इंटीजर वैल्यू, कोई नंबर होगा जो b के करस्पॉन्डिंग भी होगा, a के करस्पॉन्डिंग भी होगा, इस हैश के करस्पॉन्डिंग भी होगा। यानी हर कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड पे आपको दिख रहा है, उसके लिए एक आस्की कोड, एक इंटीजर वैल्यू इस टेबल में दी गई है, जो कंपाइलर को पता है। तो कंपाइलर क्या करता है, जब आप कैरेक्टर x इक्वल्स टू a लिखते हो तो x के अंदर a स्टोर नहीं होता, a के करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर वैल्यू है वो जाके स्टोर होती है। क्योंकि अब कैरेक्टर x के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गई, तो अगर कभी आप इस तरह का प्रोग्राम बनाते हो, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं कैर x इक्वल्स टू a, और इसे जब आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ यूज़ कर लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। तो अब आप देखोगे x एक कैरेक्टर है तो यहाँ भी %c होना चाहिए, लेकिन हम %d लिखते हैं ना, तो क्या होता है, एरर नहीं आती, कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू भी नहीं कहेंगे। यहाँ पर होता क्या है, a के करस्पॉन्डिंग जो कोड है ना वो प्रिंट हो जाता है, कैपिटल A के करस्पॉन्डिंग जो कोड है वो प्रिंट हो जाता है। अगर ऐसे ही मान लीजिए कोई कोड था मेरे पास, एक कोई इंटीजर वैल्यू थी, x था मेरे पास 48, ठीक, और मैं जब प्रिंट एफ करता हूँ इसको %c के थ्रू, अब आप देखोगे x एक इंटीजर है, लेकिन उसमें प्रिंट कैसे कर रहा हूँ, %c से कर रहा हूँ, तब भी ना कोई एरर आएगी, ना अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्या होगा, 48
कोड के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर था वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैरेक्टर और इंटीजर का आपस में कॉम्पेटिबिलिटी होती है, इसलिए प्रिंटफ के अंदर ये एरर नहीं आती है। तो ये जो आपने मटेरियल पढ़ा है अभी, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सी में ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो उनके ऊपर भी हम आगे देखेंगे। तो हाल फिलहाल इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, एक बार एक आइडिया भी लग जाएगा ऑनलाइन कंपाइलर में। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो एक फ्लोट वैल्यू है x इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर मैं उस फ्लोट को कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, डबल के फॉर्म में। LF स्मॉल LF मतलब डबल, कैपिटल L और F मतलब लॉन्ग डबल। तो यहाँ पर मैं इसे अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे कि 5.00 आ रहा है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है, ना कोई एरर है ना कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लोट और डबल का आपस में कॉम्पेटिबिलिटी होती है, राइट। लेकिन इसी फ्लोट वैल्यू को मैं %d से प्रिंट करता, मान लीजिए एक इंटीजर के थ्रू प्रिंट करना चाहता, फॉर्मेट स्पेसिफायर एक इंटीजर होता मेरा, %d होता डेसिमल इंटीजर, तो आप देखोगे एक अजीब सी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर ये वार्निंग भी आ रही है। क्या वार्निंग आ रही है, फॉर्मेट %d एक्सपेक्ट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंट। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या किया है, %d। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये शुड बी ऑफ टाइप इंट, बट आर्ग्यूमेंट 2 हैज़ टाइप डबल, लेकिन आर्ग्यूमेंट 2 का टाइप क्या है, फ्लोट इन दिस केस, तो ये इसे डबल कह रहे हैं, तो ये यहाँ पर डबल है। तो ये दिक्कत है, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है, गार्बेज वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये एक कैरेक्टर है मेरे पास, कैरेक्टर कैपिटल A, सॉरी दिस इज ए कैरेक्टर, इट शुड बी इनसाइड सिंगल कोट्स। और अब मैं क्या करता हूँ, इस x को ही एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता हूँ। देखो ये कैरेक्टर में दिया है, x क्या है, कैरेक्टर है, और उसको मैं प्रिंट कैसे कर रहा हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d, यानी डेसिमल इंटीजर टाइप का। और जब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे एक वैल्यू आती है 65। तो प्रिंटफ जब मैंने किया x को एज ए %d तो वैल्यू आई 65। ये 65 क्या है, कैपिटल A के अगेंस्ट जो आस्काई कोड है, आस्काई टेबल में आपको मिलेगा, उसकी वैल्यू 65 है। अगर मैं इस %d की जगह x को %c से प्रिंट करता तो आप देखोगे कि मेरी स्क्रीन पर a आ जाएगा। तो ये है कैरेक्टर और इंटीजर का आपस की बात, और कैसे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करें लेकिन डेटा टाइप आपका दूसरा हो जो कॉम्पेटिबल नहीं है, तो किस तरह से अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ खूब शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी का अभी। थैंक यू।